नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी अगर आप देख रहे हो रोशनी पर। देखिए होमगार्ड का रिजल्ट आ चुका है, सबने देख भी लिया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनका हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ होगा। और इसमें थोड़ी सी जो है मुझे चीज़ें नहीं सही रहेंगी क्योंकि कट ऑफ अच्छा खासा गया है। ठीक है, हालांकि मैंने अपनी सारी वीडियो में बता रखा था कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। पेपर का स्तर आप देख ही रहे थे, 60+ बच्चे मिलने मुश्किल हो रहे थे, तो कट ऑफ 60+ कैसे हो सकता है? ये चीज़ समझ से परे हैं और इनके ऊपर भर्ती बोर्ड को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, कि अब तो बस कर दो। मतलब यही नहीं पता चल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मतलब स्कोर से ऊपर हैं, फिर भी उनका जो है यहाँ पे नाम नहीं है लिस्ट के अंदर। कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, कि जिनका मतलब जो कट ऑफ है उससे ऊपर नंबर और नहीं हुआ है उनका, तो ऐसा क्यों है? तो इसका जो है बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और ये चीज़ भर्ती बोर्ड को क्लियर करनी पड़ेगी कि स्कोर कार्ड आपको जारी करना है। ठीक, आप स्कोर कार्ड अगर जारी कर दे तो बच्चों को पता तो होगा कि नॉर्मेशन, ये नॉर्मेशन की वजह से हुआ है। मैं ये चीज़ पहले ही बोल रही थी कि नॉर्मेशन अगर ढंग से हो रहा है और मतलब चीज़ें कैसी हो रही हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अगर नॉर्मेशन अच्छा होता तो और मतलब नॉर्मेशन पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए इतना। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इसको अगर कर रहे हो आप, अगर नॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नहीं बढ़े हैं। ठीक है, तो और स्कोर कार्ड वगैरह जारी कर दीजिए, तो उसमें क्या ही दिक्कत हो जाएगी, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। पहले ही स्कोर कार्ड दे दीजिए जिससे बच्चों को एटलीस्ट पता तो चले, जैसे दिल्ली पुलिस में होता है हमेशा। ठीक है, आप पूरा स्कोर कार्ड दिखा देते हैं, उसके बाद आपको पता होता है कि हमारे इतने नंबर है, मैं इतने नंबर से बाहर हूँ, मेरे को इतना नॉर्मेशन मिला है। तो वैसी चीज़ें यहाँ क्यों नहीं हो पा रही हैं, ये बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा करती है। और इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि यह है कि बच्चे भी इन्होंने जो है वो ज़्यादा नहीं लिए हैं, 2.5 गुना ही बच्चे लिए हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था 3 से 4 गुना बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ लगनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे चीज़ें होनी है, पर ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, इन्होंने केवल 2.5 गुना बनाया, तो उसका भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई 2.5 गुना बच्चे इन्होंने वही उठाए हैं जो अच्छी कट ऑफ में आते हैं, एवरेज के ऊपर जिनका जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट का बता दे रही हूँ। जैसे आगरा का जो मेल है, ठीक है, उसका 64 समथिंग गया है, फीमेल का यहाँ पे 57 गया है। ठीक है, अनरिजर्व का EWS का यहाँ पे 59 गया है और फीमेल का यहाँ पे 48 गया है। और मेल का यहाँ पे जो OBC के हैं उनका 60 गया और फीमेल का यहाँ पे 52 गया है। तो ऐसे ही आपका SC ST कैटेगरी वाइज, अभी SC का देखिए आप 57 चला गया, जबकि OBC का यहाँ पे जो फीमेल है उसका 52 गया है। मतलब मेल का यहाँ पे 57 गया है और फीमेल का यहाँ पे 50 गया है। ठीक है, तो ये दो दो नंबर का, 1-2 नंबर का जो है यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। अलीगढ़ का भी आपका 63 समथिंग है मेल का और फीमेल का यहाँ पे 56 है। ठीक है, सेम बरेली का जो है, बरेली का जो है मैं आपको बता देती हूँ। बरेली का 63 मेल्स का है, 57 फीमेल का है अनरिजर्व का। और जो OBC EWS का है, इसका इनका है 55, ठीक है, मेल का, और 48 है फीमेल का। सेम जो है OBC में 59 है मेल का और 54 है फीमेल का। तो ये आपने सारा देख लिया होगा। मैं जैसे ही मेरे पास ये PDF वगैरह आएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। फिलहाल बस यही है कि बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ होगा। अगर आपका नहीं हुआ है आप बता सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए कि मेरा इतने से ऊपर था। अगर नहीं हुआ है और हो गया तब भी आप कॉमेंट कर दीजिए। ठीक है, और कितने ऐसे बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए थे और उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, बाकी आगे का प्रोसेस हम आपको जल्दी बताएंगे। ठीक है, अभी वीडियो थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि मैं बाहर थी और मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, बाकी मुझे ये बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेड भी नहीं था इतना ज़्यादा जाएगा, क्योंकि एवरेज भी जो है 50 मिल रहा था बच्चों का। 50 और 60+ जाना मतलब बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। 10-15 नंबर, 1-2 नंबर का तो चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। SC ST की कट ऑफ जो है वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ST की तो ठीक है, ST की तो कमी है। ठीक है, और जो SC हैं, ठीक है, उनका है, और SC का भी ठीक ठाक है यहाँ पे कट ऑफ, मतलब एवरेज के आसपास गया है SC का। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं निराश होंगे, तो निराश मत होइए, आपके पास और भी बहुत सारे मौके हैं। उसको ठीक है अच्छे से भुनाइए, अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत कीजिए। और इस पे स्कोर कार्ड के लिए जो है वो हम कैंपेन वगैरह जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, जो विवेक सर चलाएंगे और भी लोग हैं। तो इसमें थोड़ा सा भर्ती बोर्ड पे दबाव पड़ेगा और उन्हें यहाँ पे स्कोर कार्ड जारी करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी जो है यहाँ पे कर सकते हैं, जितना हमारा हो सकता है पॉसिबल। और ये बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा है। ये कोई नॉर्मल कट ऑफ तो ये बिल्कुल नहीं है। और मैं पहले से दिन से ही बोल रही थी कि यार कट ऑफ में मतलब ठीक ठाक आता है रिजल्ट, तो कट ऑफ आपकी एवरेज ही जानी है, उससे नीचे आसपास ही जाएगी। लेकिन ये जो है वो पता नहीं कैसे हुआ चीज़ें, अभी कहना सही है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, पर देखते हैं अगर कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो हम उस पर चर्चा भी करेंगे। और जितने भी लोग हैं तो जिनका हुआ उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ तो उनके लिए प्लीज़ आप धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, आगे जो एग्ज़ाम्स होंगे उनकी तैयारी करिए, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो एग्ज़ाम जो है ये डिसाइड नहीं करता है कि आपने क्या पढ़ा था, आप कितने अच्छे पढ़ने वाले हो, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका देखो नॉर्मेशन में ऐसा खेल हुआ है कि इनके नंबर ठीक थे फिर भी कम हुए होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके कम रहे होंगे फिर वो ऊपर
उनका हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, ये सब नॉर्मलाइजेशन है। इसीलिए हम ये चीज़ की डिमांड करना चाह रहे हैं। हम सभी डिमांड करते हैं कि भाई स्कोर कार्ड प्लीज़ जारी करो, भर्ती बोर्ड को ये करना पड़ेगा भाई। ये मतलब अब इसको देख करके तो आप जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला, उससे कोई उम्मीद लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। उसका कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा, आप देख लेना, ये लिख करके ले लेना। तो भाई मुझे तो मेरा दिमाग घूम गया इतनी सारी कट ऑफ देख करके। और ऐसे ज़िले जिनमें अच्छी खासी वैकेंसीज है, वहाँ का ये कट ऑफ जा रहा है, तो क्या ही उम्मीद करोगे आप भर्ती बोर्ड से, ठीक है। तो भाई थोड़ा संज्ञान लो, भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, ठीक है, अपना बताइए जो चीज़ें हैं, और स्कोर कार्ड प्लीज़ जारी करिए, क्योंकि आपका कोई लॉस तो है नहीं उसके अंदर। आप बच्चों का डाटा बना रहे हो, साथ साथ स्कोर कार्ड भी जारी कर दो, तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी उसमें, ठीक है। बाकी जितने लोग हैं प्लीज़ जो है अपने जो कमेंट, जितना भी स्कोर वगैरह आपका कमेंट है, जिनका हुआ है वो भी कमेंट कर दीजिए, जिनका रह गया है, कितने नंबर से रह गया है, क्या रीज़न रहे होंगे, ठीक है, तो बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।